एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 15 चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कल के लेक्चर में दोस्तों आप सभी मित्रों ने अच्छे से समझा कि चक्रीय चतुर्भुज वास्तविकता में होता क्या, कहते किसे हैं, और चक्रीय बिंदु क्या होते हैं, वो कल की क्लास में आपने अच्छे से सीखा। यदि आपको नहीं पता है और सीखना चाहते हैं तो कल का लेक्चर दोस्तों जरूर देखिए, ठीक है। और कल के क्लास में मैंने 4 प्रश्न भी दोस्तों प्रोवाइड करा है। यानी दोस्तों आज के क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 5 से, 5th से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 5th होगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। बेहतरीन प्रश्न दोस्तों कराने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। और इस लेक्चर से दोस्तों आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए। डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि YouTube चैनल पर नए हैं आप तो अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है। की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है, बढ़ाई गई है। आगे आपसे कहता है यदि कोण D बराबर 120 डिग्री तो कोण CBE ज्ञात कीजिए। तो कोण CBE ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बेहतरीन है। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है। यदि कोण D 120 डिग्री हो तो कोण CBE ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए भैया। सबसे पहले हो सकता है इसमें चित्र आपको बना मिले, यदि नहीं बना मिलेगा तो कैसे बनाएंगे? ध्यान सुनिए। कह रहा चक्रीय चतुर्भुज, तो आप सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाए और आप जानते हैं एक वृत्त होगा और वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। इससे तो आप परिचित हैं भाई। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज, क्या नाम है? ABC और D, ठीक है। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB, तो भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई। इसको आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। कहां तक? बिंदु E तक बढ़ा देते हैं, तक बढ़ाई गई है। यदि कोण D, तो कोण D मतलब ये वाला, यदि कोण D 120 डिग्री हो तो आपसे कह रहा है कोण CBE यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ये वाला कोण आपको बताना है। तो यदि फिगर आपको बना नहीं मिले तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्या? यदि फिगर आपको बना ना मिले तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बात समझ पाएंगे? नहीं समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आप बना सकेंगे। तो 120 डिग्री कहा है, क्या कह रहा है? ये कोण 120 डिग्री कह रहा है। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चित्र समझ गए अच्छे से? एक बार पूरा पुनः बता दूं? चलिए एक बार पुनः देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज आपको बनाना आता है, तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। इस तरीके से आपने एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। पहले चतुर्भुज क्या बनाया ये आपने? सबसे पहले वृत्त बनाया। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है? चक्रीय चतुर्भुज। तो इस तरीके से आप
चक्री चतुर्भुज बना लीजिए, इसको इससे मिला दिया। अब इसका नाम क्या होगा, ए बी सी और डी। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? अब आपसे कह रहा है, आगे कह रहा है ए बी भुजा को बिंदु ई तक बढ़ाएगा, तो इसको बिंदु ई तक बढ़ा दें। ठीक, बढ़ाया गया है। यदि कोण डी, तो ये वाला कोण आपसे कह रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो कह रहा है कोण CBE, ये हमें ज्ञात करना है, ये कोण हमें पता करना है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि प्रश्न आसान है, बस समझना एक बार आपको। देखिए ध्यान से, जो दिया है उसको लिखिए। दिया है, क्या दिया है आपको? कह रहा है कोण D बराबर आपको 120 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा। और आपसे पूछा क्या, कोण CBE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए, चूंकि क्या है, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज लिख सकते, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, क्योंकि ABCD एक क्या, चक्रीय चतुर्भुज। या आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन में चक्रीय चतुर्भुज कहा गया, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आपने यदि इतना ही लिख दिया, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप इस स्टेटमेंट को नहीं भी लिखेंगे कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कोण D प्लस कोण B। अब कोण B में कौन शामिल होगा, कोण B इतना ही होगा, कोण D है तो कोण B यही होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो कोण B बराबर 180 डिग्री। अच्छा, कोण B को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, एंगल ABC, इस तरीके से कोण ABC भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से भैया देखिए, कोण D आपको दे रखा है 120 डिग्री प्लस कोण B प्लस 180 डिग्री, क्योंकि हमें B पता नहीं है। तो कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, यानी कि कोण B बराबर आपका 60 डिग्री आ गया। कितना है, 60 डिग्री कोण B आपका आया। देखिए, तो जब कोण B आपका 60 आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये कोण हमें 60 पता चल चुका। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ABE एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा था कि भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई जाती है। तो क्या ABE एक सरल रेखा, या खाली आप लिख सकते हो AE एक सरल रेखा है। तो ध्यान से देखिए, ABE एक सरल रेखा है, इसीलिए आप जानते हैं सरल रेखा यानी कि ऋजु रेखा या स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा पर जो बना कोण होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहां से लिख सकते हैं क्या, कोण क्या ABC प्लस कोण क्या पूछा था आपसे, CBE बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इतना हो गया। अब देखिए कोण ABC, कोण ABC कहें या खाली B कहें, बात एक ही, ABC कहें या खाली B कहें, बात एक ही है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको, इसके प्लेस पर खाली B लिख सकते हैं। तो खाली कोण B प्लस कोण CBE हमें ज्ञात करना है, तो कोण CBE ऐसे ही रहा 180 लिख सकते हैं। अच्छा, ये आप नहीं भी इस लाइन को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहां पर ABC की वैल्यू यहां पर 60 डिग्री और प्लस कोण CBE बराबर 180 डिग्री लिख देते हैं। क्या इस लाइन को आप नहीं भी लिखते, डायरेक्ट इस लाइन के बाद इस लाइन को भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कोण CBE बराबर 180 डिग्री और इस 60 डिग्री को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अतः क्या आ जाएगा, कोण CBE बराबर 120 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, कितना आसान प्रश्न है कि नहीं। चलिए नोट करिए। तो इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, मैंने इसलिए इस चित्र को दो तरीके से क्या, दो बार बना, चित्र तो एक ही तरीका है कि नहीं। चलिए, पांचवें के बाद छठा,
सिक्स क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को बिंदु E तक बढ़ाया जाता है यदि कोण D आपसे कह रहा है, यदि कोण D 105 डिग्री है, कितना 105 डिग्री हो तो कोण CBE ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 के बाद 7वें नंबर पर 7वें नंबर देखने से पहले एक आप नोट पॉइंट लिख लीजिए। इसको रख कर लूं, नोट कर लिया ना। छठे के बाद 7वां क्वेश्चन देखने से पहले एक नोट पॉइंट लिखिएगा। ये सारा रख कर दूं, हो गया ना। चलिए देखिएगा, एक नोट पॉइंट लिखिएगा बहुत ही ध्यान से। लिखिएगा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। देखिए कैसे, जैसे ध्यान से देखिए, ये एक हमारा वृत्त हो गया। अर्धवृत्त कब बनेगा? ध्यान सुनिएगा। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी जीवा हो गई। ये इसका क्या है? सेंटर, ये इसकी जीवा हो गया। अब ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। अब हम यदि इससे यहां पर इस तरीके से कोई कोण बना दें तो जो ये देखिए अर्धवृत्त भाई सेंटर, ये व्यास है, AB क्या हमारा व्यास है। व्यास से ऊपर का आधा वृत्त, व्यास से नीचे का आधा वृत्त। तो ये वाला जो कोण हमारा बनेगा, ये कोण हमारा 90 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता, ये अपने आप आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें इस तरीके से बनाए, कोई भी वृत्त बना हो, ये इसका व्यास हो गया, जैसे मान लेते हैं PQ व्यास हो गया। अब जैसे ये बनेगा तब भी आप 90 डिग्री कहेंगे, ऐसे नीचे भी बना दे तब भी आपका 90 डिग्री होगा, या हम इसको इस तरीके से बना दे ऐसे करके तब भी ये 90 डिग्री होगा। बात समझ पा रहे हो? या हम इस तरीके से ऐसे बना दे तब भी 90 डिग्री होगा। मतलब किसी भी तरीके से बनाओगे, यदि अर्धवृत्त में बना कोण है तो वह कोण हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90 होगा। ऐसे बना दे हम तब भी 90, ऐसे कर दे हम तब भी 90, किसी भी तरीके से बनाया जाएगा 90 ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको यदि ABC कह दें तो क्या इसमें कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये मैंने समझाने के लिए इतनी सारी फिगर बना दी है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो कोण ACB आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका यूज करके अगला प्रश्न करवाते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसे बनेगा वो मैंने बना के दिखा दिया। चलिए अब 7वें नंबर देखिए। क्वेश्चन 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इस बार चित्र आपको बना मिलेगा। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। आगे आपसे कहता है भैया केंद्र है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, केंद्र है। आगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आगे भैया, आगे आपसे कहता है यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। कोण BAC ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न और आसान, ये भी चित्र बना है, चित्र बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये चित्र बना मिलेगा। ये हमारा एक वृत्त बन गया। इस तरीके से एक चित्र बना आपको मिलेगा। अच्छा
ये इसका व्यास है, ये इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बन गया, दोबारा बना लेते हैं भाई। ध्यान से, वो बनेगा वैसे ही, तिरछा हो गया। चलिए ठीक है, ये ओ हो गया, इसका नाम ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये 140 डिग्री आपसे कह रहा है। अच्छा, इसको ए को सी से मिलाया गया, ए को सी से मिलाया गया। ठीक, ये फिगर आपको बना मिलेगा इस तरीके से। नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए, फिर से मैं कराता हूँ इसको। अच्छा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं, आप जब देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। अभी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? चलिए, आप कैसे करेंगे इसको ध्यान से सुनिए। कह रहा पार्श्व चित्र ओ, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, तो ओ वृत्त का केंद्र नजर आ रहा है, और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, अच्छी बात है। और कोण ए डी सी कोण ए डी सी जो आपको दे रखा है वो कितने का, 140 डिग्री दे रखा है। तो आपसे बी ए सी पूछा, बी ए सी कहाँ है? बी ए सी, ये वाला कोण आपसे जानना चाहता है। तो ध्यान से भैया देखिएगा, सबसे पहले आप लिखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है? कोण ए डी सी बराबर 140 डिग्री। और चूंकि आप जानते हैं, अच्छा ज्ञात क्या करना वो भी लिख लो, ज्ञात करना है हमें कोण बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में दिया है क्या, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ये लिखना पड़ेगा चतुर्भुज है, या यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चूंकि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, इसीलिए क्या कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। क्या चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए डी सी, तो कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी आपका 180 डिग्री हो गया। ठीक भैया, अब देखिएगा ए डी सी की वैल्यू 140 डिग्री, तो 140 डिग्री प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, और 140 डिग्री को उठाकर उधर ले जाओगे तो माइनस का 140 डिग्री हो गया, यानी यहाँ से कोण ए बी सी बराबर आपका 40 डिग्री आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कोण ए बी सी 40, अब ये कोण पता चल गया, अब ये कोण पता चल जाए तो ये कोण निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये तो आप जानते हैं। पर ये कोण कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया कि ए बी व्यास है और ये अर्धवृत्त में बना कोण है कि नहीं बना है, तो क्या लिखोगे? चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण कौन सा? ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 है, ये आपका 40 आएगा, तो ये निकाल सकते हैं। तो क्या देखोगे ध्यान से, इसके बाद कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ आप लिख लीजिएगा चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मैं पुनः बोल दे रहा हूँ, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ध्यान से, कोण बी ए सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए बी ए सी हमें ज्ञात करना है, तो बी ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस कोण ए सी बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा।
प्लस कोण ए बी सी आपका 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो कोण बी ए सी 90 40 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया, यानी कि कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री और माइनस का 130 डिग्री। भाई प्लस का बराबर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अतः फाइनल आंसर कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा प्रश्न है, आसान है कि नहीं, कर लेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला 7 के बाद 8 कह रहा पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ADC बराबर 120 डिग्री हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर आप कमेंट में ज्ञात कीजिए, दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, ठीक है। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन 9 कह रहा है चलिए, कह रहा पार्श्व चित्र में या दिए गए चित्र में ऐसे भी लिख के आ सकता है। कह रहा पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है। क्या कह रहा है? AOB वृत्त का व्यास है। आगे भैया कह रहा है व्यास है यदि कोण CAB, यदि कोण CAB क्या, यदि कोण CAB बराबर 60 डिग्री कामा कोण ABD बराबर 40 डिग्री हो तो आपसे कह रहा है कोण CAD तथा दो कोण आपसे जानना चाहता है, कोण CAD तथा कोण CAD के बाद कोण DBC ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, CAD और आपसे कह रहा है DBC ज्ञात कीजिए। पहले फिगर जो बना है उसको बनाते हैं, इसको बता दें। चलिए देखिएगा भैया, फिगर बना हुआ इसमें है, ये हमारा वृत्त हो गया, ये इसका व्यास हो गया। क्या कहा था? AOB, तो A और यहाँ पर इसका सेंटर O हो गया, ये हमारा B हो गया। आगे आपसे कहता है आगे कैसे बना है, यहाँ पर बिंदु C दे रखा है और नीचे बिंदु D दे रखा है। ये बिंदु हमारा यहाँ पर D है, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री लिखा है और यहाँ 40 डिग्री, इतना आपको फिगर बना मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र दिख रहा है और कह रहा AOB वृत्त का व्यास है कि नहीं। आगे कहता था CAB, यदि CAB कहाँ है, CAB ये 60 डिग्री है और ABD ये आपका 40 डिग्री है, तो आपसे जानना क्या था CAD। अच्छा ये पूरा कोण जानना चाहता है आपसे, ये पूरा कोण आपसे जानना चाहता है। उसके बाद आपसे क्या जानना चाहता है, DBC ये पूरा कोण, यानी कि ये कोण इतना पता चल जाए और इतना पता चल जाए तो हम पूरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, लिखोगे दिया है क्या हमें ज्ञात करना, ये कोण ज्ञात करना, ये कोण ज्ञात करना। जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, कोण CAB बराबर 60 डिग्री तथा कोण ABD बराबर 40 डिग्री हो गया।
हमें ज्ञात क्या करना है, कोण सी ए डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कोण डी बी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो। अब ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, ए सी बी और ए डी बी, और ये व्यास है, तो ये कोण ये कितने कोण होगा, 90 का होगा कि नहीं भाई, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ए ओ बी व्यास है, तो ऊपर आधा वृत्त और नीचे आधा वृत्त, तो ये जो कोण अर्धवृत्त में ही तो बन रहे हैं, तो क्या लिखोगे, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसीलिए भैया हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण ए सी बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा और कोण ए डी बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये कोण पता चल गया, ये कोण पता चल गया, अब ये कोण पता, तो अब ये दो कोण पता, तो तीसरा निकाल सकते हैं, ये कोण 90 है, ये 40 है, तो ये निकल आएगा। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए सी बी में आप लिखना, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण, ध्यान से देखिएगा, सी ए बी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक भैया, तो कोण सी ए बी आपका 60 डिग्री है, प्लस कोण ए, ये समझ पाए, सी ए बी ये वाला कोण, उसके बाद ए सी बी ये वाला कोण, उसके बाद ए बी सी, यानी कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी, इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं। वैल्यू पुट करें, ए सी बी की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री आपने पहले ही निकाल ली, प्लस कोण ए बी सी तो चाहिए बराबर 180 डिग्री, जोड़िए तो 9 6 115, मतलब 9 6 115 नहीं, 90 प्लस 8 115, ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो भैया यहाँ से कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 150 डिग्री, तो कोण यहाँ से ए बी सी बराबर आपका, ब्लैक से लिख दूँ, 180 में से 150 30 डिग्री आ गया, ये कोण आपका ए बी सी 30 डिग्री आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम कौन सा कोण निकाल लेते हैं, ये वाला, फिर एक साथ निकाल देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लिखोगे त्रिभुज ए डी बी में, इसमें भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण क्या, ए बी डी प्लस कोण बी डी ए प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक, ए बी डी ये वाला कोण प्लस बी डी ए ये वाला कोण प्लस बी ए डी ये वाला कोण। अब ए बी डी की वैल्यू 40 डिग्री है, प्लस बी डी ए, अच्छा ए डी बी लिखें चाहे बी डी ए लिखें, बात एक ही है। तो चलिए मैं कर दे रहा हूं इसको, मैंने बता दिया, ए डी बी लिखो चाहे बी डी ए लिखें, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, फिर भी मैंने यहाँ बदल दिया 90 डिग्री प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री हो गया। थोड़ा देखने में भले आपको बड़ा लग रहा है, पर है ऐसा, 90 और 40 130 प्लस बी ए डी बराबर 180 डिग्री हो गया, यानी कि बी ए डी बराबर आपका कितना, कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, यानी कि यहाँ से कोण बी ए डी बराबर कितना आया आपका 50 डिग्री, ये आपका 50 आ गया। ब्लैक से कर दूँ, 50 डिग्री आ गया। अब इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जाके, अब मैं करूँ तो कहाँ करूँ, इसमें जगह तो बची नहीं भाई, ये तो ऊपर वाला हटा दो, इसके बाद आप ऊपर कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर में डाल नहीं सकते, यहां कर दें, इसके बाद ऊपर कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी लाइन हटा देगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ऊपर हमें कोण चाहिए था सी ए डी, क्या चाहिए, कोण सी ए डी हमें चाहिए, तो कोण सी ए डी चाहिए तो कैसे मिलेगा, सी ए डी कहाँ है, सी ए डी, देखिए सी ए डी, ये इतना पूरा कोण चाहिए यहां से यहां तक, तो ये दो कोणों को जोड़कर मिल सकता है क्या, कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए डी, ठीक है, सी ए बी प्लस बी ए डी
मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? CAD पूरा कोण है, इन दोनों कोणों को मिलाकर, तो ये कोण हमने जोड़ दिया CAB इतना वाला और BAD इतना वाला। तो देखिए ये CAB आपको 60 डिग्री, तो यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस BAD आपने निकाला कहाँ? BAD आपका 50 डिग्री, तो 50 डिग्री हो गया, यानी कि कोण CAD बराबर आपका आ गया 110 डिग्री। पहला आंसर ये आ गया। दूसरा मैं इधर ही कर दे रहा हूं यहां पर। दूसरा क्या चाहिए हमें? DBC। तो DBC कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए, DBC कैसे पता चलेगा? DBA, तो कोण DBA प्लस कोण ABC, तो प्लस कोण ABC। देखिएगा DBA कहां है? DBA आपको 40 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया था, प्लस कोण ABC अब निकाला, ABC 30 डिग्री निकाला, तो यहां पर 30 डिग्री हो गया, यानी कि कोण क्या? DBC बराबर 70 डिग्री। ये आपका 70 डिग्री आएगा। और चेक भी कर सकते, देखिए ये 110 डिग्री आया, ये 70 डिग्री आया, ये 110 और ये 70, और चक्की चतुर्भुज के समूह कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है, इसलिए 110 आ गया, वो 70 आएगा, तो योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए नोट करिए। अच्छा आंसर लिखिएगा क्या? लिखूं मैं आंसर? इसके बाद आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, अब जगह है नहीं, मैं बोले दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अतः कोण CAD बराबर 110 डिग्री, और नीचे फिर कोण DBC बराबर 70 डिग्री, और इस तरीके से बढ़िया आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो 10वां प्रश्न देखिएगा, 10th 10 नंबर आपसे कह रहा है, सेम पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र AOB वृत्त का व्यास है, जहाँ 60 है वहाँ हम 50 करे दे रहे हैं, और जहाँ पर 40 था वहाँ पर हम 30 करे दे रहे हैं। ठीक है, वो तो कोण CAD तथा DBC ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने प्रश्न पूछे सभी के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को अपनी अपनी स्तर से जरूर शेयर करिए। सिलेबस आपका बिल्कुल समाप्ति पर है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।